नमस्कार मित्रों, मैं हूं विक्रांत शर्मा। आज हम महाभारत के उस युद्ध की ओर लौटेंगे जिसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हमेशा के लिए खींच दी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक चले इस महासंग्राम में हर दिन वीरता, छल, प्रतिज्ञा और बलिदान की नई कहानी लिखी गई। एक ओर भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी, दूसरी ओर अर्जुन, भीम और उनके सारथी श्री कृष्ण। भाई भाई आमने सामने, शिष्य गुरु के विरुद्ध। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, आदर्शों और भावनाओं का भी था। जानेंगे इन 18 दिनों में किसने वीरता दिखाई, किसने छल का सहारा लिया और कैसे यह युद्ध भारतवर्ष का भविष्य बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के 18 दिनों की यह रोमांचक यात्रा। Salutary in transition। युद्ध का शंखनाद होते ही भीष्म पितामह पांडव सेना पर काल बनकर टूट पड़े। उनके बाणों की वर्षा के आगे पांडव सैनिक टिक नहीं पाए। उत्तर और श्वेत ने पितामह को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन और अभिमन्यु ने भीष्म को रोकने की कोशिश की, पर पितामह का वेग प्रचंड था। सूर्यास्त कौरवों के लिए विजय का उल्लास लाया। पांडव पक्ष अपने वीरों की हानि से दुखी था। यह दिन स्पष्ट कर गया कि भीष्म को पराजित करना आसान नहीं। दूसरे दिन पांडवों ने नई रणनीति बनाई। अर्जुन ने भीष्म को रोकने की जिम्मेदारी ली और उनसे भीषण युद्ध किया। गुरु द्रोण ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया, लेकिन धृष्टद्युम्न डटे रहे। भीम ने कौरव सेना में तबाही मचाई, जिससे कौरव पक्ष में भगदड़ मच गई। दिन के अंत में पांडवों को कम क्षति हुई। यह संतुलन का दिन रहा। तीसरे दिन भीम और घटोत्कच ने कौरव सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया, जिससे दुर्योधन को पीछे हटना पड़िद्दा। भीष्म ने फिर से पांडव सेना में संहार मचाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, अब धर्म निभाओ, पितामह को रोको। अर्जुन के संकोच पर श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म की ओर बढ़े, लेकिन भीष्म ने अस्त्र त्याग दिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को वचन दिया कि अब वे पूरे मन से युद्ध करेंगे। चौथे दिन अर्जुन ने कौरव सेना पर बाणों की वर्षा की। कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सका। भीम ने दुर्योधन के भाइयों को घायल किया और हजारों सैनिकों को मार गिराया। भीम और घटोत्कच ने मिलकर गज सेना का नाश कर दिया। दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। पांचवें दिन भीष्म पितामह फिर पांडव सेना पर भारी पड़े। अर्जुन और भीम ने उन्हें उलझाए रखा। सात्यकी ने गुरु द्रोण को चुनौती दी। सात्यकी का साहस प्रशंसनीय था, लेकिन अंततः भीष्म का पलड़ा भारी रहा। पांडवों की चिंता बढ़ती जा रही थी। छठे दिन पांडवों ने व्यूह बदलकर आक्रमण किया, लेकिन भीष्म ने पांचाल सेना का भयंकर संहार किया। धृष्टद्युम्न उन्हें रोकने में असफल रहे। दिन का अंत पांचाल सेना के भारी विनाश के साथ हुआ। भीष्म कौरवों के लिए फिर विजय का प्रतीक बने। सातवें दिन अर्जुन और धृष्टद्युम्न ने कौरवों को पीछे हटाया। अर्जुन के पुत्र इरावान ने युद्ध में शौर्य दिखाया और अवंती के राजकुमारों को हराया। दिन ढलते ढलते भीष्म ने पासा पलटा और पांडवों की बरहत खत्म कर दी। इरावान के पराक्रम से पांडवों का मस्तक ऊंचा हुआ। आठवें दिन भीष्म का संहार जारी रहा। भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध किया। अर्जुन के पुत्र इरावान का वध अंबलुष ने किया, जिससे पांडव खेमे में शोक छा गया। यह दिन पांडवों के लिए विजय और शोक दोनों लेकर आया। दुर्योधन ने भीष्म पर कर्ण को युद्ध में लाने का दबाव डाला। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, या तो पांडव मारे जाएंगे या श्री कृष्ण शस्त्र उठाएंगे। भीष्म के भयंकर युद्ध से अर्जुन घायल हुए। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया।
पांडवों को लगने लगा कि भीष्म के रहते वे युद्ध नहीं जीत सकते। पांडवों ने भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। शिखंडी को सामने लाने की युक्ति मिली। 10वें दिन शिखंडी के सामने आते ही भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर भीष्म को शरशैया पर लिटा दिया। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा का पतन हुआ। भीष्म के बाद कर्ण युद्ध भूमि में आए और द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई, लेकिन अर्जुन हर बार उन्हें रोकते रहे। कर्ण ने पांडव सेना का भारी संहार किया। 11वां दिन द्रोण और कर्ण के पराक्रम का था। 12वें दिन त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाकर द्रोण को युधिष्ठिर पर आक्रमण का मौका दिया। युधिष्ठिर लगभग बंदी बन गए थे, लेकिन अर्जुन समय पर लौट आए। अर्जुन ने कौरव सेना पर बाणों की वर्षा कर अपने भाई को बचा लिया। दुर्योधन की योजना फिर असफल रही। 13वें दिन द्रोण ने चाकरा व्यूह रचा। अर्जुन दूर थे। अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश किया। जयद्रथ ने भीम, सात्यकी को रोक दिया। अभिमन्यु अकेला रह गया। अभिमन्यु ने अद्भुत शौर्य दिखाया। कौरवों ने मिलकर उसका अन्यायपूर्ण वध किया। अभिमन्यु का बलिदान युद्ध का निर्णायक मोड़ बन गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा से कौरव खेमे में खलबली मच गई। द्रोण ने शकट व्यूह रचा। अर्जुन ने अभूतपूर्व युद्ध किया। सूर्यास्त का भ्रम श्री कृष्ण ने रचा। जयद्रथ बाहर आया। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र से जयद्रथ का वध किया। द्रोण ने द्रुपद और विराट का भी वध किया। जयद्रथ के वध के बाद द्रोणाचार्य का संहार जारी रहा। श्री कृष्ण की युक्ति से भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और द्रोण को भ्रमित किया। युधिष्ठिर ने सत्य के साथ छल का सहारा लिया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया। एक और महान योद्धा का अंत हुआ। द्रोण की मृत्यु के बाद कर्ण सेनापति बने और पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण किया। भीम ने दुशासन को गदा युद्ध में पछाड़कर उसकी छाती चीर दी और प्रतिज्ञा पूरी की। कर्ण ने नकुल सहदेव को जीवन दान दिया। भीम की प्रतिशोध की आग ने युद्ध को और भीषण बना दिया। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण के श्राप से उसका रथ धंस गया। वह निहत्था रह गया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य सेनापति बने, जिन्हें युधिष्ठिर ने हराया। 18वें दिन केवल दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा और कृपाचार्य बचे थे। भीम ने दुर्योधन के भाइयों का वध किया। सहदेव ने शकुनी को मार गिराया। फिर भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने उसकी जांघ तोड़ दी। इस प्रकार 18 दिनों का युद्ध पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक चले इस महासंग्राम ने भारत का इतिहास बदल दिया। यह युद्ध सिखाता है, धर्म की राह कठिन है, पर विजय उसी की होती है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अहंकार और अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। यही सबसे बड़ा संदेश है। उम्मीद है आपको यह यात्रा प्रेरक लगी। धन्यवाद।